मनमोहन सिंह 10 साल, 1000 फैसले और एक शांत क्रांति। भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा समय आया हो जब देश की किस्मत किसी ऐसे इंसान के हाथों में रही हो जो सत्ता की चमक से ज्यादा किताबों की खुशबू पसंद करता हो। बाहर से चुप पर भीतर से तूफान सा सोचता हुआ यह शख्स 2004 में जब प्रधानमंत्री बना, तब किसी ने नहीं सोचा था कि आगे के 10 साल भारत के लिए इतने बड़े, इतने बदलने वाले युग साबित होंगे। शासन की शुरुआत एक ऐसे फैसले से होती है जिसने दुनिया की नजर भारत पर टिका दी। भारत अमेरिका परमाणु समझौता। संसद में हंगामा, विपक्ष की आग, सहयोगी दलों का बगावत। पर मनमोहन सिंह अपनी कुर्सी की परवाह नहीं करते। उन्हें पता था कि यह सौदा भारत को ऊर्जा, तकनीक और वैश्विक सम्मान दिलाएगा। और हुआ भी वही। भारत पहली बार दुनिया की परमाणु राजनीति के केंद्र में आ बैठा। इसी दौरान देश के गांव कस्बों में एक अलग ही चुप्पी सी क्रांति फैल रही थी। मनरेगा का कानून आया। इतिहास में पहली बार भारत ने मजदूरों को काम का अधिकार दिया। गांवों में पहली बार दीवारों पर पीली लाल पेन से रोजगार गारंटी की लाइनें उभरने लगी। मजदूरों के हाथ में लाठी नहीं, काम की पर्ची थी। गरीबी के खिलाफ यह सबसे बड़ा हथियार था। उधर स्कूलों की दुनिया भी बदल रही थी। राइट टू एजुकेशन एक्ट ने देश के हर बच्चे को स्कूल जाना उसका अधिकार बना दिया। लाखों स्कूलों में मिड डे मील से लेकर किताबें, सब में सुधार हुआ। गरीब बच्चे पहली बार सरकारी स्कूलों में बैठकर भविष्य के सपने देखने लगे। और फिर आया वह कानून जिसने भारत में लोकतंत्र को सचमुच जनता का बना दिया, आरटीआई एक्ट। यह कोई छोटी बात नहीं थी। सरकारी दफ्तरों के बंद कमरों में छुपे फैसलों पर अब आम आदमी रोशनी डाल सकता था। सत्ता जवाबदेह होने लगी। यह क्रांति थी, कानून की भाषा में नहीं, जनता की भाषा में। इन सामाजिक फैसलों के साथ साथ देश के नक्शे पर भी बदलाव होने लगा। सड़कें, हाईवे, फ्लाईओवर, हजारों किलोमीटर सड़कें बनी। शहरों में मेट्रो की शुरुआत हुई। एयरपोर्ट बदले, टेलीकॉम का विस्तार हुआ। इसी समय मोबाइल कंपनियां पूरे देश में फैल गईं। कॉल रेट कुछ पैसों में आ गए। आम आदमी के हाथ में मोबाइल बदलते भारत का प्रतीक बन गया। उस दौर की सबसे बड़ी परीक्षा 2008 में आई, वैश्विक आर्थिक संकट। दुनिया भर में बैंक गिर रहे थे, कंपनियां डूब रही थीं। लेकिन भारत स्थिर था। न नौकरियां टूटीं, न बाजार ढहे। यह वही मनमोहन सिंह थे जिनकी अर्थशास्त्र की समझ ने 1991 में भारत को बचाया था, और अब 2008 में भी वही कर रहे थे। इसी बीच सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून लाया, इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सस्ती दर पर अनाज पाने लगा। यह सिर्फ योजना नहीं, भूख से लड़ने का भारत का संकल्प था। उनके शासन में एफडीआई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ी, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। यह सब बिना ज्यादा भाषणों, बिना कैमरे पर दौड़ते राजनीति के। हाँ, यह भी सच है कि इन्हीं सालों में घोटालों के आरोप लगे। 2G, कोयला, कॉमनवेल्थ। विपक्ष गरजता था, जनता सवाल पूछती थी। पर इस शोरगुल के बीच मनमोहन सिंह चुप रहते थे। उनकी चुप्पी कई लोगों को कमजोरी लगती थी, मगर वह जानते थे कि इतिहास को तुरंत नहीं, समय के साथ समझा जाता है। इन घोटालों के शोर से अलग जमीनी काम जारी रही। नए आईआईटी, आईआईएम, ईआईआईएमएस खुले। कृषि पर खर्च बढ़ा। बिजली उत्पादन में उछाल आया। आधार कार्ड की नींव बनाई गई। मेट्रो रेल कई शहरों तक पहुंची। डिजिटल इंडिया के बीज इसी दौरान बोए गए। और जब 2014 में वह कुर्सी से उतरे, तो कोई धमाका नहीं हुआ। बस एक शांत मुस्कान के साथ उन्होंने पद छोड़ा, जैसे कोई प्रोफेसर क्लास खत्म होने पर अपनी किताबें समेटकर चला जाता है। पर जब पीछे मुड़कर देखा गया, तो एहसास हुआ कि यह 10 साल भारत की रफ्तार बदलने वाले साल थे। ऊंचे स्वर वाले नेतृत्व का नहीं, बल्कि शांत नेतृत्व का सबसे सफल उदाहरण। मनमोहन सिंह अक्सर कहा करते थे, इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा, और सच में उनके शांत शासन के पीछे छुपे हजारों काम आज भी भारत की नींव में जड़े हुए हैं।